नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। तो चलिए डर और रोमांच के इस सफर पर आपके साथ मैं अवधेश शुरू करते हैं। आज फिर से एक और खौफनाक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। होली, रंगों का त्योहार, खुशियों का दिन। लेकिन क्या हो अगर इन रंगों के पीछे छुपा हो एक भयानक रहस्य, एक ऐसा श्राप जो हर साल होली की रात किसी की मौत का कारण बनता हो। धर्मपुर गांव में एक सख्त नियम था। कोई भी व्यक्ति होली की रात 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन 5 दोस्तों ने इस नियम को तोड़ दिया और उनके सामने आया एक ऐसा डरावना साया जिसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। क्या वे इस श्राप से बच पाएंगे? कौन थी वो रहस्यमयी आत्मा? और क्या हर साल होली के रंगों के साथ बहता है किसी का खून? जानिए इस स्पाइन चिलिंग होली हॉरर स्टोरी में रंगों का श्राप। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हां तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव धर्मपुर में होली का त्योहार हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। गांव की गलियां रंगों से सराबोर हो जाती, बच्चे पिचकारियां लेकर दौड़ते, महिलाएं गूंजियां और ठंडाई बनाती और पूरा माहौल हंसी खुशी से भर जाता। लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरा डर भी था, एक ऐसा डर जो केवल बड़े बुजुर्गों की आंखों में झलकता था। इस गांव में एक अजीब सा नियम था। कोई भी व्यक्ति होली की रात 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता था। गांव के लोग इस नियम का सख्ती से पालन करते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरे गांव की किस्मत बदल जाएगी। गांव में 5 दोस्त थे, रोहित, विक्रम, आकाश, सुरेश और अमन। वे सभी 25 से 30 साल के युवा थे और इस अंधविश्वास को नहीं मानते थे। होली की दोपहर जब पूरा गांव रंगों में डूबा था, तब इन दोस्तों ने एक खतरनाक फैसला लिया। इस बार वे आधी रात को बाहर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर गांव वाले किस चीज से डरते हैं। अरे ये सब बकवास है, रोहित ने ठाका लगाते हुए कहा। अगर सच में कुछ होता तो आज तक किसी ने देखा क्यों नहीं? विक्रम ने सवाल किया। बस एक रात की बात है, चलो बिजमा लेते हैं, आकाश ने उत्साह में कहा। बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, 5 दोस्त चुपके से घरों से निकले और गांव के बीचों बीच स्थित पुरानी बावड़ी की ओर बढ़ने लगे। ये वही जगह थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां होली की रात एक रहस्यमयी छाया मंडराती है। जब वे वहां पहुंचे तो चारों ओर अजीब सी नीरवता थी, हवा भी जैसे थमी हुई थी। तभी खड़ 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 सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं पाया। तभी विक्रम ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें अटक गईं। बावड़ी के पास कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में लिपटा एक डरावना साया जिसकी आंखों से काले धुएं के बादल निकल रहे थे। भागो! अमन चीख पड़ा, लेकिन तभी वह साया जमीन से कुछ फीट ऊपर उठ गया और हवा में तैरने लगा। भय और आतंक से कांपते हुए 5 किसी तरह गांव के मंदिर तक पहुंचे। वहां गांव के पुजारी बाबा मोहनदास पहले से ही जाग रहे थे, मानो उन्हें इस घटना का आभास हो गया हो। मैंने कहा था बाहर मत निकलना, बाबा मोहनदास गरजे। रोहित कांपती आवाज में बोला, बाबा वो क्या था? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, यह श्राप है बेटा। 100 साल पहले इस गांव में एक भयानक घटना घटी थी, जिसके कारण हर होली की रात यह आत्मा जागती है। कौन थी वो? सुरेश ने डरते हुए पूछा। बाबा ने एक लंबी कथा सुनाई। एक 100 साल पहले इसी गांव में एक स्त्री थी, रजनी। वह बहुत सुंदर थी और गांव के मुखिया का बेटा उससे प्रेम करता था, लेकिन समाज को यह स्वीकार नहीं था। होली के दिन जब पूरा गांव रंगों में डूबा था, तब कुछ लोगों ने उसे धोखे से बावड़ी में धकेल दिया और जला दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया कि हर होली की रात वह लौटेगी और उन लोगों के वंशजों को खोजेगी जिन्होंने उसे मारा था।
लेकिन हम तो निर्दोष हैं, आकाश घबरा कर बोला। बाबा बोले, लेकिन तुमने नियम तोड़ा है और अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगली रात पांचों दोस्त अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन डर का साया उनके सिर पर मंडरा रहा था। रात के 2 बजे ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अमन ने झांक कर देखा, कोई नहीं था। शायद हवा होगी, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सफेद धुएं में लिपटी रजनी से अंदर आ गई। उसकी आंखें जल रही थीं और वह धीरे धीरे अमन की ओर बढ़ रही थी। नहीं नहीं, अमन चीख पड़ा, लेकिन अगली ही पल वह हवा में उठा और उसके शरीर से खून की धार निकलने लगी। सुबह जब गांव वाले अमन के घर पहुंचे तो उन्होंने उसे मृत पाया। उसका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, मानो किसी ने उसे जलाया हो। अब रोहित, विक्रम, आकाश और सुरेश की बारी थी। वे भागकर फिर से बाबा मोहनदास के पास गए। बाबा ने कहा, श्राप को रोकने का एक ही तरीका है, रजनी की आत्मा को शांति दो। गांव वाले इकट्ठा हुए, मंत्रोच्चारण किया गया और होली की अग्नि में रजनी की आत्मा को मुक्त करने के लिए हवन किया गया। रात भर भयानक घटनाएं हुई, लेकिन सुबह होते ही श्राप खत्म हो गया। रजनी की आत्मा अंततः शांत हो गई थी। गांव फिर से सामान्य हो गया। होली का त्योहार फिर से उल्लास से मनाया जाने लगा। लेकिन हर साल होली की रात कुछ लोगों को बावड़ी के पास सफेद धुएं की झलक दिखाई देती थी। क्या रजनी सच में मुक्त हुई थी या फिर वह अभी भी किसी नए शिकार की तलाश में थी? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।